हाँ भाई, नमस्कार सभी को, राधे राधे। मैं शरण विष्णु आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम जो बात कर रहे हैं आपके अध्यापक तृतीय श्रेणी लेवल 2 की बात हिंदी सब्जेक्ट की है। 2.0 वाली आपके जो सीरीज चल रही थी उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिएगा, इसमें आपसे टीचिंग मेथड से संबंधित प्रश्न थे, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला जो प्रश्न आ चुका है, सुंदर तथा शीघ्र लेखन के लिए आवश्यक बातें। भाई, बैठने का आसन सही होना चाहिए, कलम पकड़ने की उपयुक्त विधि होनी चाहिए, अक्षरों की बनावट और उपयुक्त छवि। तो सुंदर तथा शीघ्र लिखने के लिए आवश्यक बातें होती, सबसे पहली जो बातें होती है वो क्या होती है कि कलम पकड़ने की उपयुक्त विधि होनी चाहिए छात्र के पास में। कलम नहीं पकड़ पाता सबसे पहले जैसे क वर्ण अ वर्ण सीखता है तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि वह सही तरीके से पकड़ नहीं पाता है। तो पहले का विकल्प आपका बी होने वाला है। कौन सा? बी विकल्प होगा। नेक्स्ट प्रश्न होता है, पठन का पहला स्तर क्या होता है? पठन का शब्द पठन होना चाहिए, वर्ण पठन होना चाहिए, चित्र पठन होना चाहिए, शाब्दिक पठन होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? छात्रों को चित्र से जिज्ञासा उत्पन्न की जाती है, इसी कारण क्या होता है, चित्र दिखाकर कार्य करवाया जाता है। तो पठन का पहला स्तर क्या होना चाहिए? हमारा चित्र पठन होना चाहिए। फिर आता है, टेलीविजन द्वारा शिक्षण किया जाता है, वास्तविक होता है, अवबोधपूर्ण होता है, मनोरंजनात्मक होता है, उपयुक्त छवि होता है। कौन सा होता है भाई? तो इसके द्वारा जो आपको किया जाता है वह कौन सा? वास्तविक भी होता है, अवबोधपूर्ण भी होता है, मनोरंजनात्मक भी होता है, उपयुक्त छवि विकल्प इसमें आपका सही किया जाता है। फिर आता है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? आदेशात्मक है, अनुदेशनात्मक है, नकारात्मक है, सैद्धांतिक है। तो ये हमारा जो है वो कौन सा? देखो, आदेशात्मक नहीं हो सकता और नकारात्मक भी नहीं, सैद्धांतिक। तो कौन सा होगा? अनुदेशनात्मक होता है। कौन सा होता है? अनुदेशनात्मक होता है। भाषाई कौशल में गौण कौशल कौन सा? बहुत ही अच्छा प्रश्न, ध्यान रखना। क्या होगा? भाषाई कौशल में गौण कौशल कौन सा है? तो गौण कौशल कौन सा है भाई? सुनना और बोलना होता है, पढ़ना और लिखना होता है, सुनना और पढ़ना होता है, बोलना और लिखना होता है। तो पढ़ना और लिखना होता है वो कौन सा कहलाता है? आपका गौण कौशल कहलाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपके सामने कि भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम बताना है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही होता है। कौन सा? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, पहले ही है। सिंपल सी बात है आपके सामने। नेक्स्ट बात आ गई, री स्वर का बोध कराने के लिए चित्र पठन हेतु आप किसका चित्र प्रस्तुत करेंगे? तो देखो, री से ऋषि होता है, तो क्या होगा? ऋषि का चित्र प्रस्तुत करके उसमें क्या किया जाता है भाई? चित्र प्रस्तुत करके बोध कराया जाएगा। ठीक है, तो इसी से छात्र क्या करेगा? जल्दी से सीख जाएगा। तो सिंपल सी बात थी इसमें। सहस्वर पठन अच्छा होता है, कविता में होता है, गीत में होता है, एकांकी में होता है। एकांकी मतलब नाटक की बात कर रहा है। उपयुक्त छवि में होता है, तो सभी में होता है। कविता में भी होता है, गीत भी गाया जाता है, सहस्वर होता है, और एकांकी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो उपयुक्त छवि के लिए विकल्प आपका इसमें क्या होने वाला है? सही विकल्प होगा। नेक्स्ट आता है, व्याकरण शिक्षण की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो इसमें कोई बात ही नहीं, कौन सी विधि है? आगमन विधि है। कौन सी है? आगमन विधि। छोटी कक्षा के लिए उपयुक्त है, करके सीखने के सिद्धांत पर है, खोज पर सिद्धांत है। ठीक है, और 4 इसमें क्या सोपान दिए गए, 2 प्रकार दिए गए, यानी चरण या पद दे रखे हैं। ठीक है, स्तर जिसको कहते हैं। व्याख्या प्रणाली का वृहद रूप कौन सी प्रणाली? व्याख्या प्रणाली का वृहद व्याख्या प्रणाली का वृहत रूप कौन सी प्रणाली? तुलना प्रणाली, व्यास प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, खंडान प्रणाली। स्पष्ट लिखवा रखे आपको कॉपी के अंतर्गत। कौन सा भाई? व्यास प्रणाली। कौन सी है? व्यास प्रणाली होती है। ठीक है, तुलना प्रणाली है किसकी? व्याख्या की। कौन सा विस्तृत रूप माना जाता है? वो कौन सी है? व्यास है। नेक्स्ट आता है, अनुकरण विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है? अनुकरण प्राथमिक स्तर के लिए, माध्यमिक स्तर के लिए, उच्च स्तर के लिए, या सभी स्तर के लिए? किसके लिए अनुकरण प्राथमिक स्तर पर अनुकरण के द्वारा छात्र सीखा जाता है। सबसे ज्यादा किसके द्वारा सीखा जाता है? अनुकरण के द्वारा ही सीखा जाता है। तो विकल्प आपका इसमें सही कौन सा होने वाला? पहला विकल्प इसमें एकदम सही होगा। इनमें से एक साधन श्रव्य कौन सा है? श्रव्य दृश्य सामग्री है। क्या दे रखा है? श्रव्य दृश्य सामग्री है, वह कौन सा है? तो देखो, टेलीविजन है, सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, तो कौन सा हो जाएगा? टेलीविजन हो जाएगा आपके सामने। फिर आता है शिक्षण, किस शिक्षण में तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है? ऐसा कौन सा शिक्षण है जिसमें तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है? तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है, व्याख्या में नहीं किया जाता, सूत्र में नहीं किया जाता है, सैनिक में भी नहीं किया जाता है। किस शिक्षण विधि में तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जाता है? दूरस्थ शिक्षण है। कौन सा है? दूरस्थ शिक्षण में किया जाता है। जैसे आपको दूर दराज बैठे लोगों को क्या किया जाता है? आपको
जो पाठ्य पुस्तक वगैरह भेज दी जाती है, उसके आधार पर क्या किया जाता है, शिक्षण कार्य किया जाता है। मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का होना चाहिए, तो सीधी सी बात है, कौन सा होने चाहिए, वस्तुनिष्ठ होने चाहिए। वस्तुनिष्ठ एबेसेदे वाले होते हैं, इसमें कोई प्रश्नों में आप ज्यादा कम नंबर नहीं दे सकते, तो कौन सा हो जाता है हमारा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। कौन सा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं। भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षण के किस पक्ष पर बल देती है, भाषा शिक्षण जो प्रणाली है वो आपके किस पक्ष पर बल देती है, सैद्धांतिक पक्ष पर है, व्यवहारिक पक्ष पर है, भाषा विज्ञान पर है, और भाषा विज्ञान पर इनमें से किसी पर भी नहीं, व्यवहारिक पक्ष पर क्या देती है, बल देती है। भाषा संसर्ग साथ साथ सिखाया जाता है, संसर्ग दिया जाता है, संसर्ग प्रदान किया जाता है। कक्षा अभिनय प्रणाली किस शिक्षण विधि में इनका नाम लिया जाता है, कक्षा अभिनय प्रणाली किस शिक्षण विधि में, किस शिक्षण विधि में इसका नाम लिया जाता है, बताओ भाई कौन सा इसमें विकल्प आपका सही होने वाला है, झमाझम उत्तर ठोकिएगा भाई। देखो कक्षा अभिनय, अभिनय मतलब हो गया नाटक की बात कर रहा है, तो इसमें कहानी में नहीं हो सकता, सिर्फ सीधा सा आ गया कौन सा, नाटक है, लेखन है, भाषण है, तो कौन सा होगा, कक्षा अभिनय प्रणाली है। तो नाटक शिक्षण में होती है, किसमें होती है, नाटक शिक्षण में होती है कक्षा अभिनय विषय। ये सबसे सरल और उपयुक्त विधि है, कौन सी, सरल से, जिसमें क्या होता है, वेशभूषा का ध्यान नहीं दिया जाता, रंगमंच का ध्यान नहीं रखा जाता, सबसे सस्ती और सुगम होती है, कौन सी आपकी, कक्षा अभिनय विधि प्रणाली है जो। उसके बाद आती है किस विधि में कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती, क्या बात है, ऐसी कौन सी विधि है जिसमें कक्षा के स्थान पर प्रयोगशाला होती है, प्रत्यक्ष विधि है, प्रायोजना विधि है, अप्रत्यक्ष विधि, डाल्टन विधि, कौन सी है, डाल्टन विधि है। इसमें तो आपके पढ़ा वही है, कौन सी विधि होगी, वे डाल्टन विधि कहलाती है। गद्य में कौन से पाठ के रूप में मौन वाचन अनुपयुक्त है, अनुपयुक्त है, ऐसा कौन सा है भाई, जिसमें देखो कहानी में, जीवनी में, आत्मकथा, संवाद, संवाद में मौन वाचन कैसे कर, संवाद तो क्या करेगा, वार्तालाप का बोध करवाया जाता है, तो इसमें संवाद नहीं सहस्वर होता है। हिंदी शिक्षण में किस सहायक सामग्री का अधिक महत्व है, किस सहायक सामग्री का अधिक है हिंदी शिक्षण में, ग्राफ का है, रेडियो का है, चित्र का है, श्यामपट का है, श्यामपट का है, सच्चा मित्र, यही है आपका। देखो क्या करना है, प्रश्नों में 4 ऑप्शन में तुलना करके उत्तर दिया जा सकता है, आपको नहीं भी आता ना 4 ऑप्शनों को तुलना करके भी उत्तर निकाला जा सकता है, इसका सिंपल सी बात है। पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्रिया क्या कहलाती है, क्या बात है, शानदार प्रश्न, बताइएगा भाई इसमें क्या कहलाता है, पूर्व श्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, उसे वाचन कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, वाचन। अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहलाता है, लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर, पढ़कर मतलब वाचन करके, तो कौन सी हो जाती है आपकी, वाचन हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, सबसे प्राचीन व्याख्यान विधि है, हर्बटीय विधि है, दृष्टांत विधि है, या प्रश्नोत्तर विधि, बताओ 101 नंबर प्रश्न का उत्तर दो जल्दी से, कौन सी होगी। सबसे पुरानी पद्धति के बारे में पूछा हुआ है, तो आप पढ़ते हो ना, व्याख्यान विधि सबसे प्राचीन है, कौन सी है, प्राचीन। शुरुआत के अंदर हमारे पास कागज पेन थोड़ी नहीं थे, सीधा क्या पढ़ाया जाता था, आपको व्याख्यान के द्वारा पढ़ाया जाता था, तो कौन सा हो जाता है भाई, आपको नहीं, पूर्वजों को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हम, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन, वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया जाता है। मोंटेसरी ने, हेलन पार्क स्ट्रक ने, फ्रोबेल ने, हेनरी कोल्डवेज कुक ने, किसने किया था बताइएगा भाई इसमें, तो ये आपका आता है मोंटेसरी ने। किस है, भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया था, वाचन से पूर्व लेखन का प्रतिपादन करने वाला कौन था भाई, मोंटेसरी। नेक्स्ट आ गया, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के उपयुक्त प्रणाली कौन सी है, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी है, बताओ जल्दी से। तो इसमें आता है व्याख्यान विधि, नासा, तुलना विधि नहीं है, गीत और अभिनय प्रणाली, यही हो जाएगी, कौन सी है, गीत। प्राथमिक स्तर पूछ रहा है तो कौन सी हो जाती है, गीत और अभिनय प्रणाली होती है, छोटी कक्षा के लिए हो जाती है आपको। फिर आता है, भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में से विशेष बल दिया जाता है, भाषा शिक्षण की नवीन पद्धतियों में विशेष बल दिया जाता है, वो किस पर बल दिया जाता है, शिक्षक की क्रियाशीलता पर, बालक की स्वतंत्रता पर, बालक व शिक्षण की क्रियाशीलता पर, यही उत्तर हो जाएगा, बालक व शिक्षण की क्रियाशीलता पर बल दिया जाता है, बालक की क्रियाशीलता पर। अकेला बालक क्या करेगा, स्वतंत्रता बिगड़ जाएगा, और शिक्षक की क्रियाशीलता, स्वतंत्रता देनी चाहिए लेकिन इतनी भी नहीं देनी चाहिए, तो आपका कौन सा होगा, बालक व शिक्षण की क्रियाशीलता पर क्या देना चाहिए भाई, बल देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए। अभिकर्मित अनुदेशन शिक्षण विधि में प्रमुखता है, अभिकर्मित अनुदेशन शिक्षण में प्रमुखता है, वो क्या भाई, छोटे पदों का सिद्धांत है, क्या छोटे पदों का सिद्धांत है, तत्परत अनुक्रिया का सिद्धांत, सही बात है, तत्काल पुष्टि का सिद्धांत, सही बात है, उपयुक्त
सभी सही, उपयुक्त सभी इसमें क्या है आपके सही है। छोटे पदों का सिद्धांत दे रखा है, तत्परता तत्पर अनुक्रिया का सिद्धांत भी है, तत्काल पुष्टि का भी सिद्धांत है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, चौथा विकल्प आपका इसमें एकदम सही उत्तर होने वाला है। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा। क्या चीखा कहा गया, क्या चीखा कहा गया, बताइएगा। इसमें क्या है, नियम का उलझन है, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा, कहा गया। क्या कहा गया भाई, नियम का उलझन है, संदर्भ में समझ न होना, नियम कंठस्थ न होना और नियमों का अति सामान्यीकरण करना। संदर्भ भी समझ में न आना, उसने पढ़ा, उसने खाया, उसने चीखा, क्या भाई, संदर्भ की समझ न होना। तो विकल्प आपका सही कौन सा, बी है। भाषा की पाठ्य पुस्तक ऐसी हो जिसमें क्या हो, कविताएं हो, कहानी हो, अन्यास हो और जीवन और भाषा के विविध रंग हो। तो सीधी सी बात आ जाती, जहां क्या आ जाती है, जीवन और भाषा के विविध रंग हो। ठीक है, तो विकल्प चौथा सही होने वाला, इसका कौन सा होगा, चौथा विकल्प आपका इसमें धड़ाधड़ उत्तर क्या होगा भाई, एकदम सही उत्तर होगा भाई। नेक्स्ट आ गया, भाषा की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या रखता है। अन्यासों में वे क्या होती है, वैविध्यता होती है, पाठों की संख्या होती है, विषय वस्तु में विविधता होनी चाहिए और विविध भाषा की विभिन्न छटाएं होनी चाहिए। तो इसमें क्या होती है, सबसे कम महत्वपूर्ण होती है, पाठों की संख्या सबसे कम महत्वपूर्ण होती है। हाँ, यही होगा, सबसे पाठों की संख्या सबसे कम महत्वपूर्ण होती है। सबसे कम ही पूछा ना, सबसे कम महत्वपूर्ण पाठ ही है। नेक्स्ट देखो अगला, सर्वदर्शक सामग्री कक्षा में प्रयोग से जुड़ी व्यवहारिक समस्या है। व्यवहारिक समस्या है, अध्यापकों में प्रशिक्षण की कमी, छात्रों की उदासीनता, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सर्वदर्शक सामग्री कक्षा में प्रयोग में जुड़ी व्यवहारिक समस्या है, अध्यापकों के प्रशिक्षण की कमी, यही है व्यवहारिक समस्या। ठीक है, सबसे बड़ी। नेक्स्ट आती है आपके सामने आती है, विचारों की अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। विचारों की अभिव्यक्ति तो किस में आती है, निबंधात्मक में आती है, सीधी सी बात है, ये कोई सोचने वाली बात है क्या, नाशा। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न आता है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन का निहितार्थ यह है कि क्या भाई, बच्चों को केवल भाषा की ही शिक्षा दी जाए, गलत बात है। बच्चों को भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है, कोई जरूर थोड़ी है बच्चों को मानक भाषाएं सिखाई जाएगी। तो बताओ इसमें क्या हो जाता है, मानक भाषा सिखाई जाएगी, बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, बच्चों के अनेक भाषा सिखाना अनिवार्य है। तो इसमें विकल्प होगा बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, विकल्प आपका दूसरा सही है। जो शिक्षक बच्चों का भाषा से अर्थपूर्ण परिचय कराना चाहते हैं वे क्या है भाई, इसमें बताओ जल्दी से क्या होने चाहिए। इसमें वे पाठ्य पुस्तक में रोजमर्रा की भाषा को स्थान देते हैं, वे साहित्य के शिक्षण पर बल देते हैं। जो शिक्षक बच्चों के भाषा में अर्थपूर्ण साहित्य, वे भाषागत शुद्धता पर अधिक बल देते हैं, वे बच्चों की भाषा का आकलन नहीं करते हैं, विकल्प सही होगा। वे पाठ्य पुस्तक में रोजमर्रा की भाषा को स्थान देते, व्यवहारिकता को स्थान देते, बच्चा जल्दी सीखता है। शिक्षा व्यक्ति का साक्षर बनाने की क्रिया है, यह शिक्षा का कौन सा अर्थ है, यह शिक्षा का कौन सा अर्थ है। शिक्षा व्यक्ति का साक्षर बनाने की क्रिया है, साक्षर बनाने की क्रिया है, तो ये तो संकुचित अर्थ है, व्यापक अर्थ थोड़ी होता है, संकुचित अर्थ है, सिर्फ साक्षर थोड़ी बनाया जाता है। मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन की भाषा है, यह कथन किसका, क्या बात है, बताओ जल्दी से। मातृभाषा मनुष्य के हृदय की धड़कन है, यह कथन किसका, कलराज का है, किसका है, कलराज का है। और नैदानिक है, नैदानिक परख पत्र बनाने की आवश्यकता है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हेतु, छात्रों की कमजोरी का पता लगाने हेतु, छात्रों का वर्गीकरण करने हेतु, छात्रों की प्रगति हेतु, बताइएगा भाई। नैदानिक परख मतलब नैदानिक परख की बात कर रहा है, तो विकल्प कौन सा होगा।
छात्रों की कमजोरी का पता लगाने हेतु विकल्प कौन सा सही है? बी विकल्प इसमें आपका एकदम सही उत्तर होगा भाई। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए आवश्यक है, क्या बात है, ये प्रश्न कई बार आ जाता है, ध्यान रखना। शब्द भंडार में क्या, शब्द भंडार में वृद्धि के लिए आवश्यक है। शब्द भंडार में तो गद्य शिक्षण ही होता है, पद्य शिक्षण, रचना शिक्षण, नाटक शिक्षण, गद्य शिक्षण होता है। कौन सा है? गद्य शिक्षण होगा। पहला विकल्प इसमें एकदम सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट देखो, प्राथमिक इस पर रचना शिक्षण की प्रमुख विधि बताना है। कौन सी विधि बताना है? प्रमुख विधि कौन सी होती है? तो उद्बोधन होती है, वाचन होती है, नाटक शिक्षण होती है, खेल पद्धति होती है। कौन सी होगी? उद्बोधन ही होती है। प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए उद्बोधन विधि को ही श्रेष्ठ माना जाता है। वाचन है, नाटक है और खेल विधि ना। कौन सा विकल्प होगा? चारों में से पहले ही विकल्प आपका सही होगा। उच्चारण का संबंध होता है, क्या बात है, उच्चारण का जो संबंध होता है वो किससे होता है? मनुष्य के स्वरतंत्र से होता है, सही बात है। मनुष्य के मुख से होता है, मनुष्य के कंठ से होता है, मनुष्य के नाक से होता है, स्वरतंत्र से होता है। किससे होता है? स्वरतंत्र से होता है। नेक्स्ट देखो, अगला आता है, मोंटेसरी ने कहा कि पहले पढ़ना, पहले सुनना, पहले लिखना, फिर पढ़ना। पहले लिखना और फिर क्या है? पढ़ना। ये तो आपने देखो क्रम में पढ़ लिया था। ठीक है, एक स्वाभाविक क्रम होता है, एक मनोवैज्ञानिक क्रम होता है, मनोवैज्ञानिक क्रम होता है, एक आपका फ्रोबेल के अनुसार होता है, एक मारिया मोंटेसरी के अनुसार होता है। तो इसमें आपके सामने आ जाता है कौन सा? ये वाला, सारी चीजें लिखवा रहे। प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, ये बताइएगा भाई। प्रोजेक्ट शब्द का, ये तो रिचर्ड्स महोदय ने किया। सबसे पहले शब्द का प्रयोग की बात कर रहा है, किसकी? सर्वप्रथम प्रयोग की बात कर रहा है, शब्द की प्रयोग की बात कर रहा है। प्रोफेसर कौन था? रिचर्ड्स ने था। डाल्टन योजना का प्रवर्तक बताइएगा, डाल्टन योजना का प्रवर्तक कौन है? इसमें तो हो जाता है हेलन पार्क हर्स्ट हो जाता है। ठीक है, यही होगा, चौथा ऑप्शन होगा इसमें। आत्मीकरण का संपर्क दिया था, किसने दिया था? आत्मीकरण का संपर्क किसने दिया था? ये तो कुकवेल ने दिया था भाई। नेक्स्ट आ जाता है, बेसिक पद्धति का प्रचलन किया। बेसिक पद्धति नाम आ जाता है, बेसिक एजुकेशन नाम आता है, गांधी जी के था। कौन सा था भाई? इसमें देखो, एम के गांधी था और एस डी गांधी था या गांधी पाल स्वामी था? कौन सा गांधी था इसमें बताओ? एम डी गांधी था, महात्मा गांधी है। ये था क्या? मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रश्न होने चाहिए, मूल्यांकन में निष्पक्षता बनाने के लिए प्रश्न होने चाहिए। ये तो आपको पहले भी आ चुका, ये रिपीट हो गया क्या? देखो बताओ जल्दी से, कौन सा होगा भाई? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। कौन सा? वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। दूरस्थ शिक्षण में होता है, स्व अनुदेशन आधारित होता है, सभी को शिक्षा पर पहुंचाने हैं, बहुमाध्यम, उपागम और छात्र केंद्रित होता है, उपयुक्त सभी होता है। बताओ इसमें क्या होता है भाई? सारे होता है। स्वदेश अनुदेशन आधारित होता है, सभी को शिक्षा पर पहुंचाना होता है, सभी को शिक्षा का अधिकार के तहत होता है, बहुमाध्यम, उपागम और छात्र केंद्रित है, उपयुक्त सभी है इसमें। सत्य, शाश्वत व अपरिवर्तनीय होते हैं। कहते हैं नियम सत्य शाश्वत, तो नियम निगमन विधि हो गई। क्या होता है? सत्य, शाश्वत व अपरिवर्तनीय सत्य तथ्य होते हैं। ये कथन कौन सी विधि के लिए उपयुक्त होता है? वो निगमन विधि के लिए होता है। नेक्स्ट आता है, भारत में अभिकर्मित अनुदेशन का प्रसार हुआ। अभिकर्मित अनुदेशन का प्रसार कब हुआ था भाई? 1963 में हुआ था। कब हुआ था? 1963 में हुआ था। विकल्प नंबर इसका डी ऑप्शन सही है। किस क्रम में कौन सा अभिकर्मित अनुदेशन की क्रिया हो जाती है? रीड, राइटिंग, चेक्स, एडवांस टेस्ट, यही है क्या? हाँ, विकल्प आपका पहले ही सही होगा। बाह्य और रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का विकास होता है, स्किनर ने किया था और इस स्पेनार ने किया था, लोरेंस ने किया था। क्या बात है? लोरेंस ने किया था, पोल ने किया था। बताओ किसने किया था? बताइएगा जल्दी से भाई। स्किनर ने किया था। कहीं आप प्रभावित हो गए, लोरेंस को मत कर देना। कौन सा था? स्किनर ने किया था। दल शिक्षण टीम टीचिंग विधि का श्री गणेश हुआ था भारत में, जापान में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। बताइएगा जल्दी से उत्तर दो। कहां पर हुआ था भाई? अमेरिका में हुआ था। कहां पर? अमेरिका में हुआ था। टीम टीचिंग है। अमरूद सिखाने के लिए किस अधिगम का प्रयोग किया जाना चाहिए? शब्द कार्ड का, वर्ण कार्ड का, अमरूद का चित्र दिखाकर। तो सिंपल सी बात है अभी बताया था अमरूद वाला। क्या चित्र बता के छात्र को शुरुआत करनी चाहिए छोटी कक्षा के लिए। करिकुलम की रचना की प्रमुखतः ध्यान रखा जाता है। बालक है, शिक्षण है, समाज है, परिवार है। करिकुलम बताइएगा भाई। बालक ही होता है। कौन सा है? बालक की बात करता है इसमें। ध्वनि है, शब्द है एवं वाक्य। क्या है? वाक्य है। रचना का ज्ञान हिंदी शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? तो ये तो ज्ञानात्मक के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं भाई? ज्ञानात्मक में आते हैं।
चौथा ऑप्शन सही होगा इसमें। कौन सा? चौथा ऑप्शन एकदम सही होने वाला है, ज्ञानात्मक होता है भाई। नेक्स्ट देखो कौन सा? भाषा शिक्षण में कैसा होना चाहिए? भाषा शिक्षण कैसा होना चाहिए? औपचारिक, अनौपचारिक? अनौपचारिक होना चाहिए, निरौपचारिक, उक्त सभी होना चाहिए। भाषा शिक्षण कैसा होना चाहिए? अनौपचारिक होना चाहिए भाई। और ये तो आगे कई बार, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? कक्षा 3 से। इसने शुरुआत पूछी, बल नहीं पूछा। बल तो कक्षा 6 से देना चाहिए और शुरुआत कक्षा 3 से करनी चाहिए, ठीक है। फिर आगे, छोटे बालकों में परियों की कहानी से क्या होगा? कल्पना शक्ति का विकास होगा, चिंतन शक्ति पर विकास होगा, कौशल विकसित होगे, कुछ नहीं होगा, बताइएगा भाई। देखो, चिंतनशीलता का विकास होगा। चिंतनशीलता का क्या होगा? विकास होगा भाई, ठीक है। लिंगवा फोन कैसा शिक्षण उपक्रम है? लिंगवा फोन तो ये तो सर्वे है। कौन सा हो जाएगा? सर्वे हो जाएगा। स्पष्टीकरण किसके अंतर्गत आता है? स्पष्टीकरण किसके अंतर्गत आता है? तो ये तो प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। स्पष्टीकरण किस में करते हो? प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत ही आता है आपका। बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड किस प्रकार का है? तो ये दृश्य सामग्री। कैसा? दृश्य। मैंने आपको एक सहायक सामग्री का चार्ट बनाया था, एनसीईआरटी के आधार पर बनाया था, इंद्रियों के आधार पर बनाया था, और एक आपका किसके आधार पर है? जो व्यवहारिक पढ़ते हो आप, उसके आधार पर बताया जाता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट उसको याद कर लेना, उन्हीं में से ये प्रश्न सीधे सीधे आता है। एक प्रश्न आएगा सीधा सा, SIQE का अर्थ बताइएगा। सीधा सा अर्थ है इसमें आपका, कौन सा हो जाएगा? पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट है, निगमन विधि का सिद्धांत है, विशेष से विशेष की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, सामान्य से सामान्य की ओर। बताइएगा। निगमन हमेशा जो नियम होते हैं वो सामान्य होते हैं। कैसे होते हैं? सामान्य होते हैं। हाँ, सामान्य होते हैं। उदाहरण विशेष होते हैं, तो सामान्य से विशेष की ओर है। विकल्प भी सही है इसका। निगमन प्रणाली को कहा जाता है, सिद्धांत प्रणाली कहा जाता है, प्रयोग प्रणाली कहा जाता है, सहयोग प्रणाली कहा जाता है, साहचर्य विधि प्रणाली कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है? प्रयोग प्रणाली कहते हैं इसको। कौन सी है? प्रयोग प्रणाली है। निगमन विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। और इसमें देखो, आपने पीछे पढ़ा था, निगमन विधि का सिद्धांत सामान्य से विशेष, और इसमें बताओ विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है, सामान्य विशिष्ट से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। दोनों तो एक ही आ गए। सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए था। ये क्या था? सामान्य से विशिष्ट की ओर था। ध्यान रखना भाई, ये ऑप्शन में थोड़ा सा आप दोनों एक जैसे आ गए। अगला प्रश्न देखो, निगमन प्रणाली का तात्पर्य है। निगमन प्रणाली का तात्पर्य क्या है? बताइएगा, कौन सा होगा? निगमन प्रणाली में क्या होता है? पहले उदाहरण देने, नासा। निगमन पहले अनेक उदाहरण प्रस्तुत, नासा। पहले कई नियम प्रस्तुत करने पड़ते, पहले नियम बताने जाते हैं, फिर उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। विकल्प कौन सा? चौथा ही सही है इसमें। पहले क्या बताए जाते हैं? नियम बताए जाते हैं, और पहले उदाहरण देने पड़ते। ये तो आगमन में होता है। निम्नलिखित में से किस विधि में पहले नियम बता दिए जाते हैं और फिर उसका उदाहरण होगा? ये तो सीधा सा बात है। कौन सी विधि हो गई? हमारी निगमन विधि हो गई। कौन सी है? निगमन विधि होती है। और निगमन भी इसमें ऑप्शन देखो, नियम बताए जाते हैं, फिर नियम उस उदाहरणों द्वारा सत्यापित की जाती है। तो देखो, पहले कौन से सूत्र विधि है? निगमन विधि की है। कौन से सूत्र? ऑप्शन में सूत्र नहीं होता तो किसके पास जाते हैं? निगमन विधि में। किसमें? निगमन विधि में। नेक्स्ट आ गया, निम्नलिखित में से कौन सी विधि आगमन विधि के विपरीत है? आगमन के विपरीत है कौन सी है भाई? निगमन विधि है। कौन सी है? निगमन विधि कहलाती है ना, आगमन के विरुद्ध, विपरीत है। आगमन के विपरीत तो कौन सी है? निगमन है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित निगमन विधि का आधार है। निगमन विधि का आधार क्या? बताओ। सत्य है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। तो ये तो कौन सा होगा? सारी बात आती है। सत्य होते हैं, नियम शाश्वत होते हैं, अपरिवर्तनीय होते हैं, और कौन सा होता है? चौथा ऑप्शन सही होता है भाई। निगमन विधि का सूत्र, निगमन विधि का सूत्र बताइएगा।
पढ़ रखे आपने कई बार। निगमन सामान्य से विशिष्ट की ओर है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर है, नियम से उदाहरण की ओर है। बताओ कौन से होते हैं भाई? सामान्य से विशिष्ट की ओर भी होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी होता है, नियम से उदाहरण की भी ओर होता है। उपयुक्त सभी विकल्प सही होते हैं इसमें। निम्नलिखित में से निगमन विधि का सूत्र नहीं है। संश्लेषण से विश्लेषण की ओर है, काल्पनिक से सत्यता की ओर है, मूर्त से अमूर्त की ओर है, अज्ञात से ज्ञात की ओर है। बताओ जल्दी से कौन सा होता है? मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। कौन सा नहीं है आपका? अमूर्त से मूर्त की ओर निकाला जाता है। ठीक है। हाँ, अगला देखो, अंतिम प्रश्न आ जाता है। निगमन विधि का गुण है ज्ञान क्रमबद्ध रूप से प्राप्त होता है, कम समय में पाठ्यक्रम का अधिगम संभव है, नियम पर परिभाषा को कंठस्थ करवा दिया जाता है, नियम व परिभाषा को कंठस्थ करवा दिया जाता है। सही बात कह रहा है, उपयुक्त सभी है, चारों ही विकल्प सही है। ज्ञान क्रमबद्ध रूप से प्राप्त होता है और कम समय में पाठ्यक्रम पूरा हो जाता है, नियम में परिभाषा कंठस्थ करवाई दी जाती है। चौथा विकल्प आपका इसमें एकदम सही उत्तर होने वाला है। तो ये आपके क्या थे भाई? इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे हमारे। तो इस अंक में बस इतना ही है, आगे की बात अगली कक्षा में करेंगे। तब तक दीजिएगा अनुमति। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम।